लेकिन दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे लोगों ने ही यहाँ पे लिखी हैं, और मैं भी करना चाह रहा था। एक तो ये कि यूएन की जो एजेंसी है, जिस तरीके से इसराइल ने इल्जाम लगाया है कि जो हमास ने अटैक किया उसके पीछे गजा में जो यूएन के लोग थे, एजेंसी थी जो काम कर रही थी, उसका कहीं ना कहीं उसकी शमूलियत जो कही है। तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो इल्जाम है इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया की सतह पर और खुद यूएनओ पर? नंबर एक बात। नंबर दो, जो अमेरिका की टेक्सास का जिक्र किया वो अभी आया, तो ये क्या खतरा पैदा हो रहा है कि अमेरिका टूट सकता है जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं वहां पे? क्या कुछ इस तरीके की तस्वीरें? और तीसरा सवाल, या एक एक कर लें? जी जी, एक एक सवाल कर लें। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी फिलिस्तीनियों से हमदर्दी कर रहा है, ठीक है, वो इजराइल का, अमेरिका का, ब्रिटेन का बहुत बड़ा दुश्मन है। पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह से जो इजराइल का जेनोसाइड वहां हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसको जो है वो छिपा लिया जाए, बता लिया जाए, और ये कहा जाए कि इजराइल मजलूम है और राइट टू डिफेंस में सब कुछ कर रहा है। लेकिन चूंकि यूनाइटेड नेशन के जो लोग वहां पर हैं वो भी आखिर इंसान हैं, जब वो देख रहे हैं कि लोग अपने अपने बच्चों की लाश नहीं मिल रही तो उनके गोश्त के टुकड़े जो हैं वो शॉपर्स के अंदर लेके जा रहे हैं, जब वो देख रहे हैं कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। आज आज जो मुमताज साहब, आज की बात है, हम और आप तो यहाँ बैठे हुए हैं बाकायदा तौर के ऊपर कमरे के अंदर, मकान के अंदर। आप यकीन मानिए कि इस गजब की ठंड हो गई है और उसके बाद इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है, तूफानी बारिश हो रही है कि यूनाइटेड नेशन का की जो वहां टीम है उसका ये रिपोर्ट है कि वो जिन कैंप्स के अंदर रह रहे हैं उसमें रहना इम्पॉसिबल हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया है। ठंडक जबरदस्त और बारिश तूफानी हो रही है, और 22 लाख लोग जो है किस तरह से वहां के ऊपर एक छोटे से एरिया के अंदर जो है, और ये है कि रफा के बॉर्डर के ऊपर भाग भाग के, बॉर्डर तो खुल नहीं रहा वहां के ऊपर, बाकायदा तौर पर ऐसा लग रहा है कि जो इजराइल जिस तरह से इनको निकालना चाह रहा है उस मामले में वो सिविलियन के साथ वो कामयाब हो रहा है। सिविलियंस पर जुल्म करने पर, सिविलियन पर प्रेशर बिल्टअप करने में वो कामयाब हो रहा है। एक तरफ सिविलियन के ऊपर ये जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ आप ये बताइए कि अमेरिका का और क्या नाम है, कनाडा का और इटली का, वो जो यानी यूएन के जरिए जो एड आती है उसके पैसे को रोक देना, तो ये खुद बता रहा। अब जाहिर सी बातचीत है, वहां पे जो यूनाइटेड नेशंस के लोग हैं वो भी इंसान हैं, वो जब देख रहे हैं इस जुल्म को, तो वो जुल्म देखने के बाद फिर जाहिर सी बातचीत है, आपने देखा कि जब वो 3 कैप्टिव्स जिनका वीडियो कल हमास ने जारी किया है, वो तीनों लड़कियां जो हैं वो इजराइल की आर्मी की ही हैं, लेकिन जो बॉम्ब वहां पर गिर रहे हैं, जो सारी चीजें उनके समझ में आ रही हैं, कल वो इजराइल की आर्मी में रहने वाली लड़कियों के जो वीडियोस जारी हुए हैं, तो उन्होंने पूरी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू को, अपनी क्या नाम है, इजराइल को कहा कि हमें इजरायली होने के ऊपर शर्म आ रही है। हम यहाँ बंधक बने हुए हैं, लेकिन हमारे साथ उनके ड्रेस, उनके कपड़े, उनके चेहरे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो लोग बहुत ही आराम से यहाँ वहां के ऊपर हैं। और उन्होंने कहा कि ये हमको मरवाना चाहता है। तो उसी तरीके से जाहिर इजरायली थी, इजराइल की आर्मी की थी, लेकिन वो कैप्टिव्स हैं वहां के ऊपर, इनको भी देखा और उसके बाद उन्होंने जो जुल्म देखा तो वो वीडियो जारी करके बताया। तो अगर यूनाइटेड नेशन के वो 7 मेंबर्स हैं वहां पे, उन्होंने जुल्म बताना जुर्म है, क्योंकि बाकायदा तौर के ऊपर उसने कहा था, आपको याद होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हमास की जो भी मदद करेगा
हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जो हमास के साथ है हम उसे कत्ल कर देंगे, हमास के सपोर्टर जहां भी होंगे हम। तो ये जो सारी बातें हैं, ये खुद इस बात का सबूत है कि वो बेचारे जो हमदर्दी कर रहे थे, अब उनके वो इस तरह से मेंबरशिप उनकी कैंसिल करके उनके ऊपर हमास का चार्ज लगाकर बाकी टीम को ये मैसेज देना है कि तुम भी अगर जो है क्या नाम है फिलिस्तीन के साथ खड़े होगे, जुल्म के खिलाफ बोलोगे, तो हम तुम्हारे खिलाफ भी यही करेंगे। यही एक मकसद हो सकता है इस मैसेज को देने का, और तो कुछ है नहीं, क्योंकि मीडिया वहां जा नहीं रहा है, कोई वहां के ऊपर पहुंच नहीं पा रहा है। अब वहां के ऊपर यूनाइटेड नेशन की जो टीम है वही कुछ ना कुछ मतलब वहां से रिपोर्ट्स देती है, और सीधे वो क्या नाम है यूनाइटेड नेशन को भेजती है वहां की रिपोर्ट्स, उनकी कनेक्टिविटी है उनके साथ में। तो वो चाहते हैं कि इस कनेक्टिविटी को भी हम पूरी तरीके से कमजोर कर दें। जी शुक्रिया शौकत भारती साहब। एक और जो अमेरिका की जो सूरत हाल है वहाँ पे जिस तरीके की, और जो ये समझा जा रहा है कि कहीं अमेरिका क्या टूट सकता है, क्योंकि 50 स्टेट मिल करके बने हैं, और क्या सिर्फ टेक्सास में है, क्योंकि वहाँ हालात जो है दूसरे सूबों में भी खराब हो रहे हैं। और वहाँ जिस तरीके से जो बाइडेन के खिलाफ लोग उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, वो जहां जा रहे हैं उनके खिलाफ लोग जो है वो खड़े हो जा रहे हैं। तो क्या इसके शक्ल सूरत होगी? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वो ये कि जिन जजेस ने इंटरनेशनल कोर्ट में फैसला कह लीजिए या जो तबसरा किया था जो सूरत हाल पे, उन उनमें से कुछ जजेस हटा दिए गए, और ये कहा जा रहा है जो असल फैसला है वो पढ़ा नहीं गया, या उसको पढ़ने नहीं दिया गया, या उसको सामने नहीं लाया गया। क्या ऐसी कोई चीज हो सकती है क्या? देखिए, जब जो लोग केसेस लड़ रहे थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने जो बातें बताई थी कि जेनोसाइड माना है, ये हम लोगों ने नहीं बताई थी, जो केसेस लड़ रहे थे जो बात आई थी। तो एंट्री ऑर्डर्स जो थे, ठीक है, उसको चेंज करने के लिए वो इतने खिलाफ थे। अगर वो ऑर्डर फेवर में होते तो ये बताइए कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या ये कहता कि हम उसको नहीं मानेंगे? ठीक है, इसके मतलब ये है कि उसको स्टॉप किया गया है। क्या किया गया है? स्टॉप किया गया। और वहां पर ये जेनोसाइड रोकने की और मिलिट्री उसको रोकने की भी बातचीत थी, जिसको स्टॉप कर लिया गया है। उस जजमेंट को क्या किया गया? स्टॉप किया गया है। यानी जजमेंट मौजूद है, स्टॉप क्यों किया गया? और उसके बाद जो है क्या कहा गया? आज बेंजामिन नेतन्याहू ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को वेलकम किया है। कल वो उसकी मुखालफत कर रहा था, कह रहा था कोई भी फैसला आ जाए हम नहीं मानेंगे, हम जो कुछ करना हो करेंगे, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हम नहीं मानते। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये जाहिर सी बातचीत है कि जायनिस्ट लॉबी ने जो है, अमेरिका ने, वो अमेरिका जो पूरी तरीके से खिलाफ था कि वहां जाने की बात नहीं है, ये बेसलेस है मामला, ठीक है, वो बाकायदा तौर की बातें कर रहा था। तो जो यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठकर तमाम विटो कर रहा है, जो आज तक जो है वो सीज फायर की बात नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बातचीत, अमेरिका नहीं चाहता है सीज फायर ना हो। तो वो जो सीज फायर वाला पार्ट था उसको स्टॉप कर दिया गया। जबकि मैंने आपको भी बताया कि जब यूक्रेन वाला वाकया हुआ तो उसके अंदर इमीडिएट क्या इसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, इतने बच्चे वहां के ऊपर नहीं मरे थे, इस तरह का मसेकर नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि वहां के ऊपर खाना पानी दाना नहीं पहुंच रहा था और हालात बहुत खराब थे और मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी आपने वहां के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जो सवाल उठ रहा है कि भाई आपने स्टार्ट की जो लाइनें बताई वो तो बहुत ही अच्छी थी, फिर जब डिटेल जजमेंट की बातचीत हुई आपने उसको स्टॉप कर दिया। और स्टॉप करने के बाद जो है आप बाकायदा तौर के ऊपर बड़े हल्के हाथ को रख रहे हैं, और उसके बाद आपने इनको टाइम जो दिया है कि 1 महीने के अंदर जो है ये सारी चीजों को रोकें। और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का ये बनाया बयान आया कि हम इंटरनेशनल लॉस को मानते हैं और हम तो इंटरनेशनल लॉस के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। ये आज का जो बयान है बेंजामिन नेतन्याहू को। तो ये जायनिस्ट लॉबी, देखिए हम लोग बात कर रहे थे कल, यही बात कर रहे थे कि भाई जजेस ने अपनी कुर्सी का
ये किया, तो जाहिर सी बातचीत है कि प्रेशर जो है वो उनके ऊपर पूरी तरीके से वो कर दिया गया, और उसके बाद एक मैसेज दे दिया गया कि यूनाइटेड नेशन ने जो अपने प्रूफ वहां के ऊपर रखे हैं, तो यूनाइटेड नेशन पर प्रेशर बिल्टअप करने के लिए फंड रोक दिया गया। इसलिए फंड रोका गया है कि ताकि तुम अगर यूनाइटेड नेशन अपने पावर के साथ में गजा को इमदाद पहुंचाओगे तो तुम्हारे पास तो कोई फंड नहीं है, हम जो उस अकाउंट के अंदर पैसा देते हैं हम अपना पैसा रोक देंगे, हम अपना पैसा रोक देंगे। तो ये काम वहां के ऊपर हुआ है। दूसरी बात, जो टेक्सास की बातचीत कर रहे हैं, अभी ऐसा नहीं है कि अमेरिका टूट जाएगा, ये है वो है, लेकिन ये है कि एक चीज जो है एक शुरू हो गई है। और रह गई बातचीत है, हाँ, मुखालफत, मुखालफत तो पूरे अमेरिका के अंदर जो है, कल भी मैंने बातचीत की थी कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो अगेंस्ट है बाइडेन के भी और बेंजामिन नेतन्याहू के भी। और ये तो किसी से मतलब ये छिपा नहीं है, ये तो सबको दिख रहा है, जहां जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं उस जगह, इवन जो है कि भाई इनके सेनेट के अंदर अगर 49 मेंबर्स ने इनके खिलाफ कहा कि भाई आप इजराइल को आर्म सबमिशन नहीं भेजेंगे या उनको फंड भेजने से रोक, तो मुखालफत तो उनकी सड़क से लेकर सदन तक है। अगर देखा जाए तो मुखालफत तो हो रही है और वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बातचीत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो ओआईसी है इसका क्या रोल है। अब जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसने ये कह दिया कि हमारे पास वहां का बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर किसके पास है? मिस्र के पास है। हम नहीं रोक रहे हैं, कौन रोक रहा है? यानी मिस्र खाना नहीं आने दे रहा। तो ये मिस्र के ऊपर जो एलिगेशन लगाया है, और बाकायदा तौर के ऊपर ये हवा में नहीं है कि बात दे दिया, ये बयान उसने बाकायदा तौर के ऊपर उस क्या नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किया है। तो अब उसकी सिक्योरिटी रफा की किसके पास है? मिस्र की है। तो मिस्र के जरिए ये तमाम ओआईसी के लोग जो हैं क्यों नहीं वहां के ऊपर खाना पानी और सारी चीजें जो है मेडिकल एड पहुंचाते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेडिकल एड पहुंचाने के लिए तो बाकायदा तौर के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कहा है। तो जितनी चीजें हमको मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे लोगों का क्या रोल है, ये सवाल तो अब मतलब दूसरे क्या कर रहे हैं उनसे नहीं है, सवाल तो ये है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। ये उनको खाना पानी और सप्लाई दे रहे हैं, ऑयल की, इसकी उसकी, और यहाँ के ऊपर जो है अभी मैंने अभी आपको बताया कि इस वक्त जो है मतलब इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है, इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और यूनाइटेड नेशन ने साफ साफ कह दिया कि ऐसे में सरवाइव करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ठीक है। दूसरी बातचीत है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक बात और कही थी कि जिस तरह का जेनोसाइड हो रहा है ये हम जो है रिवर्स नहीं कर सकते। इतराज इन पर यही हो रहा है कि जब इररिवर्सेबल बातचीत आप कर रहे हैं तो फिर आपने रोका क्यों नहीं। आज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर सवाल उठ रहा है तो फिर आपने रोका क्यों नहीं। रशिया को से तो आपने कह दिया कि यूक्रेन के ऊपर रोक दीजिए, फौरन इमीडिएट रोक दीजिए, मिलिट्री एक्शन नहीं माना, एक अलग सी बातचीत है, लेकिन आपने रशिया के खिलाफ ऑर्डर किया और आपने पुतिन को बाकायदा तौर के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है आपने। तो आपने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ और उनकी जो आर्मी के लोग हैं उनके खिलाफ, उनके डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ क्यों नहीं किया। और ये बात जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्यों यहां सीज फायर की जबकि उससे कहीं ज्यादा बड़ा जेनोसाइड जो है यहाँ के ऊपर हुआ है, ये क्यों नहीं किया। तो ये एक सवाल जो है वो बड़ा उठ जी, रहा है।